बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के चीन के दौरे को तारीख़ी कहा जा रहा है। इसकी बहुत ज़्यादा तैयारी की गई और रवानगी से पहले इमरान खान साहब ने बहुत ज़्यादा मसरूफ़ दिन गुजारा है। बुध का दिन बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रहा। वैसे तो उन्होंने बहुत सी मुलाकातें की, बहुत से काम किए, इसमें अबू धाबी के वली अहद को फ़ोन भी इसमें शामिल है और वहाँ पर उन्होंने हूसियों के हमले की मज़म्मत भी की है। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने बहुत सी मुलाकातें की हैं और अहम तरीन मुलाकात आर्मी चीफ से भी है और सनतकारों बिजनेसमैन से है, जिसमें एक बहुत बड़ा ऐलान सामने आया है। इमरान खान साहब ने एक बहुत बड़ी बात मनवा ली है पाकिस्तान के बड़े सनतकारों से और आम आदमी को अब इसमें बहुत बड़ा रिलीफ मिलने जा रहा है। तनख्वाहों में इजाफे पर इत्तेफाक कर लिया गया है। अब प्राइवेट सेक्टर की तरफ से करना ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि तमाम बड़ी इंडस्ट्रीज़ जिनको इमरान खान साहब माफिया भी कहते हैं वो भी शामिल हैं, उनकी तरफ से अब इत्तेफाक किया गया है कि जी बिल्कुल हम तनख्वाहें बढ़ाते हैं। अब आम आदमी बहुत मुश्किल में है, महंगाई है और महंगाई एक्सटर्नल यानी बाहर चीज़ें महंगी हो रही हैं जो हम बाहर से ख़रीदते हैं, तो जनाब वो महंगी होती जा रही हैं। तो अब दूसरा हल यही है कि अगर महंगाई उस तरह से कंट्रोल नहीं हो पा रही तो फिर लोगों की कीमतें ख़रीद बढ़ाई जाए, उनकी आमदनी को बढ़ाया जाए। तो उस तरफ अब इमरान खान साहब ने ये बात मनवा ली है। तो एक तो ये सबसे बड़ा काम इमरान खान साहब ने चीन जाने से पहले पहले किया है। दूसरा जो बहुत बड़ा काम है वो ये हुआ है कि अब जो वज़ीर-ए-आज़म हाउस है इस्लामाबाद में, जो एक महलनुमा बनाया हुआ है इतनी बड़ी जगह पर, उसको अब यूनिवर्सिटी बनाने का बिल सेनेट में पहुंच चुका है। अब ये आखिरी मरहला है, क्योंकि ये कोई आसान काम नहीं था। इमरान खान साहब जो ही वज़ीर-ए-आज़म बने थे तभी उन्होंने ये ऐलान कर दिया था अपने पहले खिताब में कौम से कि वो वज़ीर-ए-आज़म हाउस जो इतना शाहाना बना दिया गया है और इतना इस पर करोड़ों अरबों रुपया खर्च आता है, और जब भी कोई वज़ीर-ए-आज़म बनता था इसीलिए कि जनाब इस घर में जाकर रहेंगे, इतने नौकर चाकर ये वो सब कुछ, तो उसको उन्होंने कहा था कि मैं यूनिवर्सिटी बनाऊंगा। अब इसमें बहुत से मसाइल है। कहते जी इन्होंने तो ऐलान किया था, कब बनाएंगे कब बनाएंगे। चूंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा प्लानिंग की ज़रूरत थी, ये नहीं था कि बस अब डिक्लेयर कर दिया जी वज़ीर-ए-आज़म को निकालो और यहाँ पर बच्चे आ जाए। तो पहले तो मास्टर प्लान बदलना पड़ा और सीडीए ने कहा कि ये तो जो इस्लामाबाद शहर है इसके मास्टर प्लान में ये है ही नहीं, यहाँ पर यूनिवर्सिटी का नहीं है, तो इसको नहीं बदला जा सकता। फिर पहले मास्टर प्लान में चेंज लाया गया, उसका कानून सब कुछ वो चेंज किया गया, फिर कौमी असम्बली में लाया गया, फिर यूनिवर्सिटी का एक कानून बनाया गया, किस तरह बनेगी, क्या क्या इसके शोबाजात होंगे, कौन से डिपार्टमेंट्स यहाँ पर होंगे, किस तरह से इसको चलाया जाएगा, वो सब कुछ किया गया। फिर कौमी असम्बली से मंजूर होता है, अब जाकर सेनेट में आया। तो एक तो ये काम करने वो कामयाब हो गए हैं, एक बड़ा वादा पूरा करने जा रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर हुक्मरान क्यों बना जाता है, हुकूमत हुक्मरान, क्योंकि इतनी दौलत फिर आप बना सकते हैं। आप देखिए सरकारी खर्च पर कौम के पैसे से आप उनके जो टैक्स का पैसा है उसको आप अपने लिए खर्च करेंगे, इतने बड़े घर में रहेंगे। तो इमरान खान साहब तो अपनी ताकत कम करके लोगों की ताकत बढ़ाने की तरफ जा रहे हैं कि आम आदमी जो है उसकी तनख्वाहें बढ़ाओ, तनख्वाहें बढ़ाओ। अब इमरान खान साहब ने इसमें बाकायदा फैक्ट्स उनके सामने रखे हैं कि जी ये तो अब 929 अरब रुपए का पिछले एक साल में 100 बड़ी कंपनियों ने मुनाफा कमाया है, 929 अरब रुपए। तो ये आम आदमी तक इसका कुछ तो रिलीफ पहुंचना चाहिए। उन्होंने इस मौके पर उन ऑर्गेनाइजेशंस का, उन इदारों को शुक्रिया भी अदा किया कि जिन्होंने कहा कि जी इमरान खान साहब की इस्तदा पर हम बढ़ा रहे हैं, तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं। तो इसी तरह उन्होंने इनको भी शामिल किया कि जी आप लोग भी आएँ, तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल करते हैं। फिर चीन जाने से पहले पहले उन्होंने बहुत सी मुलाकातें की हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से, सूबाई वज़रा से, पंजाब के वज़रा से, यानी ऑनलाइन उनसे बातचीत हुई है और पूरा एक प्लान लेकर अब चीन जाया जा रहा है। माजी में भी इमरान खान साहब ने चीन का दौरा किया है, लेकिन इस दफ़ा बहुत ज़्यादा प्लानिंग के साथ तमाम लोगों से फीडबैक लेकर, उसमें वज़रा भी हैं जो साथ जा रहे हैं, वो सब अपने अपने डिपार्टमेंट से, अपने अपने महकमों से सब चीज़ें एक प्लान के साथ जा रहे हैं। फिर इमरान खान साहब ने स्पेशल इकनॉमिक जोन्स जो हैं उनके हवाले से भी मीटिंग की है और उसमें भी अहम वज़रा, दीगर लोग मौजूद थे। किस तरह से यहाँ पर हमने डेवलपमेंट करनी है, इंडस्ट्रियलाइजेशन किस तरह करनी है। अब इसमें इमरान खान साहब ने बड़ा तफसील से बताया है कि आते ही हमारा विजन था आईटी और टेक्सटाइल सेक्टर, दीगर हमने एक्सपोर्ट्स अपनी बढ़ानी है। आईटी की ग्रोथ बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, पहली दफ़ा पाकिस्तान में 3 अरब डॉलर को हम टच करने जा रहे हैं। इसी तरह से टेक्सटाइल, उन्होंने कहा जी 21 अरब डॉलर तक हम पहुंच गए हैं। अब अगले साल हमने 26 अरब डॉलर सिर्फ टेक्सटाइल
की एक्सपोर्ट से हमने कमाने हैं, इस सेक्टर से कमाने हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा जी लाइव स्टॉक में, ज़राअत में, दीगर शोबों में बहुत ज़्यादा गुंजाइश है तरक्की करने की, एक्सपोर्ट करने की। ख़ास तौर पर मिसाल दी कि मोटरसाइकिल की प्रोडक्शन में पाकिस्तान चौथे नंबर पर आ गया है दुनिया में। अब हम पहले बड़े ममालिक में से थे जो मोबाइल फ़ोन इंपोर्ट कर रहे थे, अब हम एक्सपोर्ट की तरफ जा रहे हैं। ज़्यादातर मोबाइल अब हम खुद बनाने लग गए हैं। तो ये बहुत ज़्यादा तब्दीली आ रही है, इसको हमने आगे लेकर जाना है। और साथ साथ ये कि अब ट्रैक्टर की बात है तो अब उसके ज़्यादातर पार्ट्स तो अब हम पाकिस्तान में बना रहे हैं और एक्सपोर्ट की तरफ भी जा रहे हैं, उसमें भी 10% ज़्यादा इजाफा हुआ है। तो इसी तरह से उन्होंने फिर फीडबैक सनतकारों से भी लिया कि भाई आप बताएं चाइना जा रहे हैं किस तरह से होना चाहिए। तो उसमें बड़े वसी मौक़े मौजूद हैं, चीन के साथ कोलैबोरेशन के उस तरफ देखा जा रहा है। और सनतकारों ने स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री के हवाले से, एक्सपोर्ट के हवाले से अपनी तजावीज़ दी हैं और जो सनतों को और ज़्यादा बेहतर करने के लिए क्या किया जा सकता है, एक्सपोर्ट किस तरह से बढ़ाई जा सकती है, ये किया है। इमरान खान साहब की सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है कि एक आम आदमी, ज़ाहिर है आप देखते ही हैं कि सरकारी मुलाजमीन कितने हैं, चले उनकी तो सरकार अगर बढ़ा देगी जी, अगले बजट में महंगाई हुई है उनकी तनख्वाह बढ़ा देगी। जो प्राइवेट सेक्टर में मुलाजमीन काम कर रहे हैं, तनख्वाहदार तबका जो है, जाहिर है कि वो सरकारी मुलाजमीन से उसकी तादाद कई गुना ज़्यादा है, उसका क्या होगा, उसकी तनख्वाह का क्या होगा। महंगाई का बड़ा बुरा इम्पैक्ट आ रहा है। और इमरान खान साहब ने कहा कि महंगाई बड़ी है, आम आदमी को हमने रिलीफ देना है, हम इस पर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो इसमें आप हमारे साथ मिलें। तो जनाब अब इसमें फिर उनको मना लिया गया है, पूरा ज़ाहिर उनको समझाया गया कि ये फैक्ट्स हैं, हमारे सामने आए हैं। तो उसके बाद उन्होंने भी इत्तेफाक कर लिया। तो ये एक अवामी रिलीफ बहुत बड़ा मिल गया है कि अब तनख्वाहें बढ़ाई जाएंगी। एक एक करके मुख्तलिफ सेक्टर्स हैं, इसमें सीमेंट सेक्टर है, इसमें ऑटोमोबाइल सेक्टर है, इसमें टेक्सटाइल सेक्टर है, जितने भी बड़े बड़े लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जिसको हम कहते हैं, यानी जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग मुलाजमतें इख्तियार किए हुए हैं, वो सेक्टर्स जो हैं उनके लोग थे, उनकी बॉडीज़ के लोग थे जिन्होंने इमरान खान साहब से मुलाकात की है। और इसी तरह से वज़रा से भी। अब जाने से पहले एक खुशखबरी इमरान खान साहब को ये वज़ीर ख़ज़ाना ने दे दी कि जी IMF ने भी मंजूर कर ली है किस्त, और अब पाकिस्तान को $1 अरब और मिलने जा रहा है। और इससे क्या होगा कि पूरी दुनिया में पैगाम चला जाएगा कि पाकिस्तान इस्लाहात की तरफ जा रहा है। IMF के प्रोग्राम में होने का मतलब ये है कि IMF देख रहा है कि भाई ये कर्ज़ वापस भी कर सकते हैं। इन्होंने इकॉनमी को उस तरफ चलाना शुरू कर दिया है कि इकॉनमी में अब एक तो जान भी है कि वो इतना पैसा निकाल सकेगी, बना सकेगी कि जी कर्ज़ वापस भी किया जा सके। और टैक्स बढ़ाए हैं, दीगर काम किए हैं। FBR की आप देख रहे हैं कि रिकॉर्ड कलेक्शन हमें नज़र आ रही है। तो वो भी चीज़ें ज़रूर नज़र आ रही हैं। और फिर वादों की तकमील कि किसी ने नहीं बनाया, हर कोई तो वज़ीर-ए-आज़म हाउस और उनका दिल करता था और बड़ा हो जाए। इमरान खान साहब ने आते हैं जब गाड़ियों की नीलामी की तो मजाक उड़ाया गया और बहुत सी बातों का, जी भैंसें थी, जी ये था, जी वो था, यानी अय्याशी करते जाओ तो उसका कोई मजाक नहीं उड़ाएगा। लेकिन अब ये पहली दफ़ा हो रहा है पाकिस्तान की तारीख में कि प्राइम मिनिस्टर हाउस को यूनिवर्सिटी बनाया जा रहा है, एक वादा पूरा किया जा रहा है। और फिर अवामी रिलीफ भी साथ साथ। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं, बड़ी तैयारी के साथ सब लोगों से मुलाकातें करके इमरान खान साहब चीन गए। और हाँ, मैं एक अहम बात भूल ही रहा था कि चीन जाते ही एक तो उन्होंने सरमाया ओलंपिक्स की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत करनी है, फिर वहाँ पर उनकी चीन के सदर से भी मुलाकात है, फिर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात मुतवक्के है। और जाते ही ये बड़ी अहम डेवलपमेंट होने जा रही है। ये कहा जा रहा है कि तीनों ममालिक मिलकर जॉइंट वेंचर्स क्या कर सकते हैं, उस पर बड़ी अहम पेशरफ्त होनी है। ये जो ब्लॉक बनाने की एक तरह से बात होती है, अमेरिका का इतना दबाव है इस वक्त चीन और रूस दोनों पर, तो उस हवाले से भी ये मीटिंग्स बहुत बहुत अहम होनी हैं। तो ये जनाब इस वक्त की अहम तरीन डेवलपमेंट्स थी इमरान खान साहब के दौरे से पहले जो हुई हैं, मैंने चाहा कि आपसे शेयर की जाएँ। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।